हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और क्या पढ़ाता हूं सर मैं आपको? केमिस्ट्री। अपन की बात चल रही थी सर जी क्लास 12th की केमिस्ट्री और सर चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। और सर क्या देखा था? अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट वाली कैलिगेटिव प्रॉपर्टी को निपटा चुके थे सर। आज बात करने वाले हैं अपन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के कुछ क्वेश्चंस। कैसे करेंगे सर? कैसे सॉरी, बनना तो चाहिए ना सर, क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है, तो वो जरूर आना चाहिए। साथ ही साथ एप्लीकेशन की बात करेंगे कि सर इसका एप्लीकेशन कहां पर होता है, क्योंकि एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है सर। ये तो हमें पता चल गया कि इसका यूज क्या है, इसका क्या सॉरी इसका काम क्या है, ये करता कैसे है, लेकिन इसका यूज भी तो हमें पता होना चाहिए। तो फटाफट आ जाइए सर, वीडियो में देखते हैं अपन। पहले एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सर आगे कैसे काम करना है। ठीक है, चालू करें? पक्का एक बार अटेंडेंस हो जाए सर जी, एक बार अटेंडेंस हो जाए। ये लीजिए सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। पहला क्वेश्चन आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, चालू करने वाले हैं। ये लीजिए सर, क्या बोल रहा है? पहले गिवन निकालेंगे। द ऑब्जर्व डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज दिस। सर एक सॉल्यूशन था, उसके अंदर सॉल्यूशन नहीं, पानी था, उसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाला तो उसमें एक डिप्रेशन देखने को मिला। द ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और सर जानते हैं डिप्रेशन देखने को मिला मतलब डेल्टा टीएफ की बात हो रही है। कितना दे दिया सर? सर जी 0.087 केल्विन बोल रहे हैं। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्या बोला है सर? सर जी कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मतलब आपसे कह रहा है मोलैलिटी निकाल के बता दो ना सर। मैंने कहा निकाल देंगे, टेंशन क्यों ले रहा हूं, मोलैलिटी तो अब भी निकाल के दे दूंगा। मैंने कहा ओके ठीक है। अगला क्या बोल रहा है सर? सर जी डिप्रेशन कांस्टेंट निकालिए। सॉरी डिप्रेशन कांस्टेंट भी दे दिया, मतलब केएफ दे दिया। और याद करो वाटर का तो मैंने याद करवाया था, मैंने कहा था भैया ये कभी कभी नहीं देता है तो याद कर लो, याद कर लो। चलो सर फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा चलो फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। यही है क्या? नहीं। और सर क्या निकालना है? सर जी मोलैलिटी निकालना है, तो उसको अकेला कर दो, तो मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो कितना आसान है सर, ये तो आपसे बनना चाहिए। जल्दी कमेंट में आंसर डालो, आंसर डालो भाई, आंसर डालो मुझसे पहले। डेल्टा टीएफ अपॉन के एफ। और डेल्टा टीएफ क्या है? डेल्टा टीएफ क्या है सर? 0.087 डिवाइडेड बाय के एफ क्या है? के एफ क्या है? 1.86। इसको डिवाइड लगाओ, जैसे ही आप डिवाइड लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। सर सर मुझे जल्दी चाहिए, मैं नहीं करूंगा, आपको ही करना है। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। याद रखिए भैया, देर ना हो जाए, जल्दी जल्दी कर दो भाई, जल्दी कर दो। हुआ किसी का आंसर आया? चारों ऑप्शन में से क्या आया? जल्दी मैसेज करो। सर ए, सर बी, सर सी, सर डी, क्या है? जल्दी सर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आपको मिलने वाला है 0.01467, सर ये मिलने वाला है। ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब ऑप्शन ए। मैं चेक करूंगा किस किस ने मैसेज किया था इस टाइम से पहले। और भैया अगर मैंने यहां पर, जब भी आप कभी बाद में भी देखते हो ना, प्लीज आप सॉल्व करके डालिए कि कौन सा ऑप्शन आपने डाला है। सर जी ए ऑप्शन सबसे करेक्ट था। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या था? करेक्ट था सर। और यूनिट भी लिख लीजिए सर, क्या होती है? मोल्स पर केजी। क्या होती है सर? मोल्स पर केजी। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? पक्का बढ़े आगे? चलो चलो सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्लियर कर देते हैं। ये लो ये लो, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉरी, चलो पहले निकालेंगे सर गिवन। इसी तरीके से सॉल्व करना है सर क्वेश्चन। चलो क्या बोल रहा है? आ जाइए सर। ये बोल रहा है 5.08 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.2 के। कितना लोअर कर दिया सर? 1.2 के। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस, द मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज दिस। मैंने कहा ओके सर, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो आ जाइए सर,
आ जाइए सर, आ जाइए। अब देखो कितना सब्सटेंस डाला उसने भैया, WB दे दिया है। कितना डाला सर? 5.08 ग्राम। मैंने कहा ओके, वेरी गुड। अब आगे देखिए, डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा सर, वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं? ए से। और सर गिवन वेट दिया है, मतलब WA दे दिया सर। कितना दे दिया WA? 50 ग्राम सर। कितना आसान हो गया। लेकिन उसने बताया नहीं, उसने आपको बताया नहीं कौन सा सब्सटेंस है। मतलब हो सकता है सब्सटेंस का मोलार मास मांगेगा अपन से आगे। चलो चल के देखते हैं क्या बोल रहा है। और जब मैंने ये सब्सटेंस को डाला तो भैया इसका लोअर हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। कितना लोअर हो गया? 1.2 के। मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। और आप जानते हो कम हो रहा है, कितना कम हो गया? 1.2 के। 1.2 के। मैंने कहा ठीक है सर। अब क्या पूछ रहा है? देखो, जो बोला था वही हकीकत हो गई। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस। मतलब मोलार मास मांग रहा है, मतलब आपसे MB मांग रहा है। मैंने कहा और कुछ दिया है क्या? हाँ सर, KF भी दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है। कितना दे दिया? 1.86। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर्मूला पता है क्या? हाँ सर, आपने पढ़ाया तो था फॉर्मूला एक हमें, कि डेल्टा TF इक्वल्स टू, मैंने कहा क्या पढ़ाया था? KF इंटू WB। मैंने कहा ओके, इंटू 1000 अपॉन, मैंने कहा हाँ, MB इंटू WA। मैंने कहा ठीक है। डेल्टा TF क्या था सर? डिप्रेशन। KF क्या था सर? इब्लिस्कोपी, सॉरी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। WB क्या था? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 एज इट इज। MB क्या था? मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। और WA क्या था सर? गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सर आपको क्या निकालना है? सर जी आपको तो ये निकालना है ना MB। मैंने कहा हाँ, तो MB को अकेले कर लो। तो MB इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। यही है KF। KF क्या है सर? सर ये लिखा है 1.86 इंटू WB क्या है सर? 5.08 सर 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या है सर? 1.2। और सर WA कितना है सर? 50। क्या है सर? 50। सर बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो कुछ कैंसिल करता हूं, फिर आप लोग भी सॉल्व करेंगे। जल्दी आओ सर। 0 से 0, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर 20 को देखें तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और इतना कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 0.6 आएगा पक्का? ठीक है। 1.86 इंटू 5.08 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.6। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। चलिए करा भैया, लगाओ सॉल्व। सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सर। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे सर, किसी का तो आंसर आया होगा। मैं चेक करूंगा भाई कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में मैं चेक करने वाला हूं सर। 5.08 इंटू और क्या है सर? सर जी 10 और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है सर? 0.6। कितना आ रहा है? 0.6। और सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करके आंसर लेके आएंगे तो पता है आपका आंसर कितना आएगा? 157.48 ग्राम पर मोल। ये आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। ये आपको मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलने वाला है। आया किसी का? आया? मतलब इसमें भी ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको सर? ए मिलने वाला है ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है सर जी? ए ऑप्शन आपको यहां पे भी देखने को मिल रहा है। तो ये था इसके अंदर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन थे सर। बस अगर आपने गिवन निकाल लिया ना, आपका काम हो जाएगा सर। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, इतना फर्जी और लल्लू सा टॉपिक है ना, क्या बताऊं मैं आपको। बस क्वेश्चन निकाल लो, सॉरी गिवन निकाल लो, पुटअप करो, आंसर निकाल लो। सर 95% आपसे MB मांगता है। 95% कुछ भी नहीं रखा है इसके अंदर। और मैं कहता हूं ना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपका काम यूं हो जाएगा। यूं फर्क ही नहीं पता चलना है कुछ भी। ठीक है, क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हुआ पक्का? तो ये था अपना भैया क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन ने देख लिया है।
चलिए सर, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले क्या? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं सर जी। ये लीजिए, ये आ गया अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए सर, ये आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, मैं तो नहीं करूंगा भाई, मैं छुट्टी पे हूं, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं आप लोग से, ठीक है? आप लोग मुझसे ही सारे क्वेश्चन करवाते हो। चलो सर, लेकिन क्या करें, कर देते हैं थोड़ा सा हेल्प। कहोगे सर खुद मना करते हो फिर खुद बोलते हो। चलो, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन मांग रहा है, मतलब टीएफ मांग रहा है। मैंने कहा मैं निकाल के दूंगा, बिल्कुल निकाल के दूंगा। कंटेनिंग 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। सर वाटर दे दिया, मतलब WA दे दिया, कितना दे दिया? 200 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्या बोला? 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज, मतलब सर मोल्स दे दिए, किसके किसके मोल्स दे दिए सर? सर जी सॉल्यूट के मोल्स दे दिए। किसके मोल्स दे दिए सर? सर जी सॉल्यूट के मोल्स दे दिए। मैंने कहा ओके, मतलब NB दे दिया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब बात आती है KF की, और KF कितना है सर? 1.86। मैंने कहा सबसे पहले आप एक काम करो, डेल्टा TF निकालो। क्या निकालो? डेल्टा TF। क्यों सर, क्यों डेल्टा TF निकालो? मैंने कहा मैं बताता हूं ना। सर डेल्टा TF निकाल तो लेंगे, लेकिन हमारे पास W भी नहीं दिया है, हमारे पास KF तो है, 1000 भी, WA भी है, लेकिन हमारे पास WB और MB नहीं दिया है। मैंने कहा कुछ और दिया है, थोड़ा ध्यान लगाओ ना। इसको क्या बोल सकते हैं सर? W मतलब गिवन वेट और M मतलब मोलार मास, और सर दोनों सॉल्यूट का है, तो गिवन वेट अपॉन मोलार मास क्या होता है? अरे सर ये तो वो होता है मोल। मैंने कहा दिया है ना मोल। हाँ सर, ये तो बहुत इजी हो गया अब तो। चलिए KF लगाओ सर। KF कितना दिया है? 1.86। और इन दोनों की जगह मोल लिख सकते हैं, कितना मोल? 0.5 डिवाइडेड बाय सर WA बोले तो 200। सर 200 से ये जाएगा 5 टाइम्स में, 1.86 0.55 कितना हो जाएगा? 2.5। और सर जब इसको सॉल्व करेंगे, आया किसी का? कोई निकाल सकता है मुझसे पहले? सर मैं नहीं निकाल पाएगा कोई मुझसे पहले। ये रहा आंसर, और भैया केल्विन में आएगा। किस में आएगा? केल्विन में। सर जी ये आंसर आ गया डेल्टा TF। ये लीजिए। किसी का आया था मुझसे पहले? किसी का आया था? अच्छा, सब लोग खुश हो गए सर आंसर आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। क्यों सर आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि सर आंसर तो ये था, ये निकालना है। हाँ सर भूल गए, सॉरी सर, सॉरी। अब क्या सर, एक डेल्टा TF का फॉर्मूला भी तो पढ़ाया था आपने। मैंने कहा अच्छा पढ़ाया था क्या, बताना जरा। तो सर वो आपने पढ़ाया था T0F माइनस TF। अच्छा सर TF तो हमें पता है जो निकालना है, जिसको कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। T0F क्या था सर? सर जी ये तो था, शायद आपने बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या था सर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन था? पानी। तो सर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, अरे सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड सर, मतलब T0F कितना हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा सर? सर जी केल्विन में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, कितना हो जाएगा केल्विन में बदलूंगा तो? केल्विन में हो जाएगा 273। कितना हो जाएगा सर? 273। ठीक है। अच्छा इसको एक काम करो, इसको एक काम करो सर, डिफरेंस हर जगह सेम ही आता है। अब जैसे देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं 2 मिनट के लिए समझना इधर। अगर मैंने आपको बोला 20 डिग्री माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिफरेंस आया सर? 5। कितना डिफरेंस आया सर? 5। लेकिन अगर मैं इसको केल्विन में बदलता तो 273 प्लस 20 कितना हो जाता सर? 293। और इधर पे क्या होता? 273 प्लस 15 प्लस 273, ये भी कितना होता? 278। और सर जब भी माइनस करता तो भी कितना आता? 5। तो सर चाहे डिफरेंस आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो चाहे केल्विन में निकालो, डिफरेंट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो टेंशन मतलब बदलने का। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अगर आप 0 भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से डेल्टा TF क्या हो जाएगा सर? सर जी T0F कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस सर TF, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं? TF तो निकालना है सर, तो TF एज इट इज रहेगा, रहेगा कि नहीं रखेगा? और डेल्टा TF निकाल लिया आपने, कितना निकाला? 4.65। कितना निकाला है सर? 4.65। अब देखना मैं यही रख रहा हूं,
4.65। कोई दिक्कत? अब देखो ये TF को इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको उधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं ये हो गया TF इक्वल्स टू, अब ये उधर जाएगा तो ये प्लस में था, तो क्या हो जाएगा -4.65। सर जी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना आएगा, कितना आएगा? -4.65। मतलब 4 डिग्री उसका क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो फाइनल आंसर है TF इक्वल्स टू -4.65। सर जी ये रहा ए आंसर। कहोगे सर तीनों में यही आया है, क्या पहले से आपने प्लानिंग करके रखी थी एक ही? मैंने कहा कोई प्लानिंग नहीं थी सर, बस ये था कि सबके आंसर्स ए आ गए, बाय डिफॉल्ट आ गए, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी यार। नहीं तो तुम लोग तो यार लांछन लगाने लग गए यार। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया था, मजेदार क्वेश्चन था। कर लिया, चेक कर लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये समझ में आ गया ए क्या है? -4.65। इसको अपन कहेंगे क्या सर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है सर, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? सोल्यूशन का। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लिया? ये थे सर क्वेश्चंस। इस तरीके से आप क्वेश्चंस की तैयारी करते हो, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। और वैसे ही डीपीपी में मैं क्वेश्चन करवा ही रहा हूं, आज भी मिलूंगा 8:30 बजे डीपीपी में सर मेरे को, क्योंकि क्वेश्चंस की तैयारी आपकी सॉलिड करवानी है। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगी सर, फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगी। और एक बार मेरे को गुस्सा आ गई ना सर तो सोच रहे हो आप एकदम, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है चलो तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो सर अब इसका क्या एप्लीकेशन पार्ट क्या है? ये तो क्वेश्चन की बात आ गई, अब एप्लीकेशन पार्ट क्या है? सर कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है इसका कुछ बेनिफिट है क्या? मैंने कहा है। मैंने कहा है। अब सर जैसे मैं रहता हूं भोपाल MP में, यहां पर तो अपना टेम्परेचर इतना जाता नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोप कंट्रीज में चले जाएं जो ठंडी कंट्रीज हैं, मतलब जहां पर टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, जैसे मान लो 0 डिग्री तो उनके लिए मामूली बात हो गई, उससे भी नीचे चला जाता है। तो सर कार में क्या होता है? एक होता है रेडिएटर, आपने सुना होगा, कार के अंदर होता है सर रेडिएटर, उसमें पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी। अब सर उसका काम ये होता है कि जो इंजन होता है, इंजन जब चलता है तो इंजन में से निकलती है हीट, तो वो रेडिएटर का काम होता है कि भैया उस इंजन में से जो हीट निकली है उसको क्या करना है? ठंडा करते चलना है। क्या करते चलना है? ठंडा करते चलना है। अगर वो उसको ठंडा नहीं कर पाएगा तो आपका इंजन क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सीज हो जाएगा। तो मतलब उसके अंदर जो वाटर है उसका काम ये है कि अगर वो वाटर फॉर्म में तो भैया वो उस हीट को लेते चले, पाइप में भरा होता है, पाइप से ऐसे पानी जाता रहता है तो वो उस हीट को लेता रहता है और बाहर फेंकता रहता है, मतलब आपका इंजन बढ़िया वर्क करता रहे। लेकिन क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि वहां पर होती है ठंड। ठंड में क्या होता है? मान लो -1 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। कितना चल रहा है सर? -1 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये रहा आपका मतलब कार का रेडिएटर मान लिया, कार का क्या मान लिया अपन ने? रेडिएटर मान लिया ये। ठीक है अब ये रेडिएटर में क्या भरा हुआ है सर? पानी भरा है। और हम जानते हैं सर पानी तो जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। तो -1 पे भी तो फ्रीज हो जाएगा। अगर पानी यहां पर क्या बन गया? आइस बन गया, तो क्या जो इंजन से हीट निकल रही है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं, क्योंकि सर वो तो एक ही जगह रहेगा। फिर पानी क्या है? ट्यूब में फ्लो नहीं कर पाएगा, और ट्यूब में फ्लो नहीं कर पाएगा तो उसको क्या करेगा? जो उससे हीट मिल रही है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मतलब पानी जब अगर आइस बन गया तो जो इंजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रेडिएटर को रखा था वो काम नहीं हो पाएगा। फिर क्या करें? तो सर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जिसको कहा जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। हम क्या है, पानी तो रहेगा ही, पानी के अंदर हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं सर? इथिलीन ग्लाइकॉल। ये लिखा है इथिलीन ग्लाइकॉल, जो इसके अंदर किसका काम करता है? कूलेंट का काम करता है। किसका काम करता है? कूलेंट का। और इसके अंदर अब ले आएगा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। मतलब जैसे अब देखो ये पानी था, पानी बोले तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में क्या डाला आपने? इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? सॉल्यूशन। और जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा तो भैया हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड नंबर थर्ड नंबर की क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि जैसे ही सॉल्यूशन आया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मान लो 0 से कम होते 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 ये कितना हो गया? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया सर? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। और जहां पर मेरी गाड़ी चल रही थी वहां का टेम्परेचर कितना था? -1। तो क्या अब ये सोल्यूशन आइस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये आइस कब बनेगा? जब कौन सा टेम्परेचर आएगा? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो वाटर 0 डिग्री पे
क्या हो रहा था, आइस बन जा रहा था, मैंने उसमें थोड़ा सा इथिलीन ग्लाइकोल क्या मिला दिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया और कितना हो गया, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अब ये जो रेडिएटर में पानी भरा है सॉल्यूशन के साथ, ये कब फ्रीज होगा, -5 पे, और आपकी कंट्री का अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है, -1। तो अभी ना तो पानी क्या होने वाला है, वहां पर आइस बनने वाला है, और ना ही आपका इंजन क्या होने वाला है, सीज होने वाला है। तो जितनी भी ठंडी कंट्रीज होती हैं उनके रेडिएटर्स में हम लोग क्या मिलाते हैं भैया, यही मिलाया जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें 3rd नंबर की प्रॉपर्टी जो क्या करती है, उसका डिप्रेशन ले आती है, किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का, जिससे ज्यादा हमारा जो वाटर है वो जल्दी से जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो हमारी गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये चीज याद रखना है। देखो, इथिलीन ग्लाइकॉल लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को गिरा देता है। ड्यू टू दिस द कूलेंट इन रेडिएटर, रेडिएटर के अंदर कूलेंट विल नॉट फ्रीज, जो उसमें सॉल्यूशन भरा है वो फ्रीज नहीं होगा, अदरवाइज द रेडिएटर विल बर्स्ट ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ कूलेंट। अगर पानी जम जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होने के चलते वो जम नहीं पाता और वो बर्स्ट नहीं हो पाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इथिलीन ग्लाइकॉल याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। हो गया, हुआ, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ऐसे में ले लो, लो जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो, लिया। चलो एक और चीज बताता हूं, यही कंट्रीज का ही नाटक है। रोड्स पे आप देखोगे वैसे ही बर्फबारी बहुत होती रहती है, तो पूरे रोड्स पे क्या होता है सर, पूरे बर्फ जम जाता है, ऐसे पूरे रोड्स पे क्या हो जाता है, आपके बर्फ जम जाता है, हर जगह पूरे बर्फ ऐसा जम जाता है। ठीक है, कहोगे सर कैसा बर्फ बना रहे हो, लेकिन मान लो ये आइस जम गया। अब क्या होता है सर, इसको क्लियर करना है, इसको क्लियर करना है, आइस जम चुका है, क्योंकि सर इधर पे जो टेम्परेचर होगा कंट्री का या फिर इस एरिया का जो टेम्परेचर होगा पक्का वो 0 से कम होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल क्या ले लूं, जो आप बोलोगे वो एग्जांपल, मतलब मान लेते हैं अपन कि भैया ये जो शहर था, जिस शहर में ये बर्फ जम गई रोड पे, उसका ले लेते हैं -2 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां का तापमान कितना चल रहा है भैया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने पढ़ा है कि हमारा जो वाटर होता है, वाटर कब जमता है आइस में, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ये तो 0 से भी कम हो गया, तो भैया जम गया होगा, पक्की बात है। अब भैया क्या होता है कि अगर ये रोड पे आइस जम गई तो गाड़ियां तो चल नहीं पाएंगी। अब क्या करे गवर्नमेंट, अब भैया गवर्नमेंट बीएमसी आएगी, अच्छा बीएमसी नगर निगम आएगी क्या, ठीक है, उनके इधर भी कुछ ना कुछ बॉडी होती होगी, अपने इधर नगर निगम चलती है, वहां भी कुछ होता होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर नमक डाल देते हैं। सर क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, नमक डाल दे रहा, फालतू नमक बर्बाद कर रहे हैं सर। ये नमक डाल देते हैं ऐसे, और जैसे ये नमक डालते हैं और थोड़ी देर चाय पीने चले जाते हैं, क्योंकि भाई ठंड का मौसम है, क्योंकि देखो ना -2 डिग्री, तो ये चाय पीने चले जाते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि पूरा का पूरा बर्फ पिघल के साइड से निकल जाता है। मैंने कहा लो जादू, क्या हो गया, मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया। अब ये जादू कैसे हुआ सर, जादू समझेंगे। तो हमने कहा भैया पहले क्या था, सिर्फ पानी, पानी आइस मतलब वाटर, और वाटर बोले तो भैया सॉल्वेंट, रेड से नहीं लिखूंगा, रेड से नहीं लिखूंगा, वाटर, वाटर बोले तो भैया सॉल्वेंट, है ना। और जैसे ही मैं इसके अंदर नमक ले आया, मतलब सॉल्वेंट में मैंने नमक डाल दिया, और सॉल्वेंट में मैंने नमक डाल दिया तो क्या बन गया सर, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया सर, सॉल्यूशन बन गया। और हम जानते हैं सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और 3rd नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर लेगा, डिप्रेस्ड कर लेगा। क्या कर लेगा सर, डिप्रेस कर लेगा, मतलब ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट ले आएगा। हम जानते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे ही आप इसमें नमक मिलाओगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से गिर के कम हो जाएगा, और मान लो 0 से गिर के ये हो गया -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अब जो इस पे नमक डाला, नमक और ये पानी मतलब आइस मिलके एक सॉल्यूशन बना लिया, और इनका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है सर, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। और शहर का तापमान कितना चल रहा है, -2। और अभी आया क्या उसका टेम्परेचर, नहीं आया, नहीं आया तो ये सोल्यूशन फ्रीज हो नहीं सकता। तो ये बात पता चली पानी को, पानी कहता अरे अपन तो फ्रीज नहीं हो सकते थे, काहे के लिए फ्रीज होके बैठो, अब तो हम सोल्यूशन बन गए, पिघल जाओ पिघल जाओ पिघल जाओ। और यहां पर मैं पिघल गया, मैं नहीं मतलब आइस पिघल गया, नहीं तो तुम लोग बोलो सर भी पिघल गए, ठीक है। तो जैसे ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, कम हुआ, कितना हो गया, -5। हाँ, अगर इधर का शहर का तापमान -5 हो जाएगा तो फिर से जम जाएगा, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, ज्यादा नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है
जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे डिप्रेशन उतना ज्यादा हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। ले हम भी तेज है, तू तेज है तो हम भी तेज है भाई, हम भी बहुत तेज आदमी है। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन था। देखो दिखाता हूं आगे, ये देखो, ये रोड पे दिख रहा है नमक वगैरह, तो ये क्लियर करवाया जाता है। इसमें क्या सॉल्ट डाल दिया जाता है। क्लीनिंग द स्नो कॉरियर्स रूट इन रूरल एरियाज, इसमें कुछ नहीं करते, बस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपना नमक डाल दो, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो ये दोनों बेस्ट एग्जांपल है किसके सर, किसके बेस्ट एग्जांपल है ये। अच्छा जो मैंने डायग्राम बनाया वो भी आप बनाना चाहो तो बना लो, इधर बनाए, इसका एक स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर आगे बात करता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, लिया। अब इधर देखो, अब पढ़ेंगे। द फिनोमेना इन्वॉल्व इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स in hilly areas is depression in freezing point of water when a non volatile solute is dissolved in it। non volatile solute को डाला मतलब नमक को डाला। thus when a salt is spread over the snow cover roads, hence snow starts melting from the surface because of the depression in freezing point of water and its help in clearing the roads। कितना आसान था सर। तो भैया याद रखिएगा, दो एग्जांपल, दो एप्लीकेशंस होते हैं किसके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक तो रोड्स पे से स्नो हटाने के काम में आता है, ये पहला हो गया, और दूसरा गाड़ियों में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। क्या होता है गाड़ियों में, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्का क्लियर, पक्का। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी लो, जल्दी जल्दी। हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो सर, तो ये था आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और पूरे तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है आज समाप्त। अब बारी है आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि मैं चालू करूंगा कल के लेक्चर में, एकदम तड़कते भड़कते लेक्चर में, जो मिलने वाले हैं अपन आगे। कोई दिक्कत? तो चलिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक होता है आपका सेशन खत्म। लेकिन सर मैग्नेट ब्रेन्स ने एक और बहुत अच्छा काम आपके लिए किया है, जो मैं आपको रोज बता रहा हूं। क्या अच्छा काम किया है आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा थोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट सर, सिर्फ आप लोग के लिए एक अद्भुत बैच चालू हुआ है सर, क्लास 11th और 12th इंग्लिश मीडियम के लिए। सर मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एकदम, ठीक है। इस बैच की फीचर्स क्या है सर? बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। क्यों, रीजन है सर, क्या होता है जब भी मैं पढ़ाता हूं, कभी कभी होता है सर, मैं भी ट्रैक से बाहर चला जाता हूं। ट्रैक से बाहर वाली चीज आएगी क्या? नहीं आएगी। अगर पेपर में नंबर चाहिए तो सर सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पे फोकस करना है, सिर्फ एनसीईआरटी बोर्ड पे। अगर आप एनसीईआरटी में फोकस करेंगे तभी नंबर आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की चीज ही पूछी जाती है। केमिस्ट्री में तो यही होता है भाई, केमिस्ट्री में तो यही होता है, ठीक है। दूसरी बात, डाउट सॉल्विंग सेशन। सर क्या होता है, सबके डाउट सॉल्व नहीं हो पाते। मैं लेता हूं लाइव सेशन, मना नहीं कर रहा हूं, डाउट सॉल्व भी करता हूं, लेकिन सबके नहीं हो पाते, किसी ना किसी के छूट जाते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेड बच्चे होंगे, तो हर एक पे ध्यान दिया जाएगा, हर एक को पकड़ा जाएगा, हर एक को पकड़ के झंझोड़ दिया जाएगा। डाउट बता, नहीं तो उड़ा देंगे, ठीक है। ऐसे वन शॉट रिवीजन। सर पढ़ते तो सब हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सर सही समय पे रिवाइज नहीं हो पाता, जिसके चलते बोलते हैं सर सब मिल गया था पेपर में और हम उगल आए, एकदम मिला हुआ सब कुछ, खिचड़ी बना दी है सर। फिर तो रिवाइज कैसे करना है वो हम बताएंगे सर। नोट्स, कौन से नोट्स पेपर के टाइम पे पढ़ें, कौन से नोट्स पहले पढ़ें, और नोट्स में लिखे क्या, सब होगा। दूसरी बात, ऑनलाइन टेस्ट एंड सॉल्यूशंस। सर ऑनलाइन टेस्ट का मतलब आपको टेस्ट दिया जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट डे लाइव सेशन में आके मैं उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। क्योंकि सर अगर आप पढ़ रहे हो तो चेक करते चलो आप पढ़ क्या रहे हो, पढ़ने से आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो दुविधा होने वाली है बहुत ज्यादा। दूसरी बात, माइंड मैप वीडियोस। कुछ घबराना नहीं है, खतरनाक नहीं है सर जी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या अप्रोच रखनी है, सारी चीज इसके अंदर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एमआईक्यू। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो छोड़ना ही मत रहे बाबा रे बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एमसीक्यूज। सर आपको पता होगा कि एमसीक्यूज आजकल आ रहे हैं, लगभग 30% एमसीक्यूज का वेटेज है अब पेपर के अंदर, तो इसको याद रखिए सर। इसको लगा डाला तो लाइफ तो झिंगा लाला, पास तो यही करवा देगा, लेकिन अपन को पास में नहीं रहना है। अपन को कितना लाना है, बार बार चिल्ला रहा हूं, कितना, 95+, ठीक है। आगे सीबीएसई सैंपल पेपर एंड सॉल्यूशंस। सर इसको तो करना ही है, ये तो इंपॉर्टेंट है।
साथ ही साथ एक और चीज करवाई जाएगी सर, उसका नाम है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सर, मॉक टेस्ट बोले तो 3 घंटे का, और इसको लगाना बहुत जरूरी है। इसी से आपको मिलता है कॉन्फिडेंट, इसी से आपके नंबर बढ़ते हैं और ये नंबर आने के चांसेस आते हैं। और सर दूसरी बात, ये सब कुछ स्ट्रीम्स अवेलेबल है इस पैकेज में, साइंस में भी सारे सब्जेक्ट्स, कॉमर्स में भी, एज वेल एज ह्यूमैनिटीज में भी सब कुछ है। और सर अगर आप ये बैच को अभी एनरोल करते हैं तो स्पेशल ऑफर है सर 50% ऑफ। साथ ही साथ अगर आप डिस्काउंट लगाते हैं, अगर आप मैग्नेट 10 लगाते हैं तो 50% तो डिस्काउंट हो ही रहा है, और आफ्टर 50% 10% का डिस्काउंट और है अगर आप मैग्नेट 10 करके कोड यूज करते हैं तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, जाके फॉर्म भर दो भाई, कहीं देर ना हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक कॉल दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, लगाइए ना सर 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, और हिला दीजिए क्या हमें बैच के अंदर आना है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और सर ये रहा जो आपके सामने मुझे बताना था, एक बार क्लियर कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए बाकी सर जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कल मिलेंगे, उसके साथ मजा आने वाला है सर। बस लगे रहिए, लाइव सेशन एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो बताते रहिए, और अगर सब बढ़िया चल रहा है तो लगे रहिए सर जी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।